आज का प्रातः क्लास है 23/11/68। रोज बच्चों को कहना पड़ता है क्या? रोज रोज पहले पहले क्या कहना पड़ता है कि रूहानी बाप रूहानी बच्चों को समझा रहे हैं। ये बात पक्की करके बैठो। ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चे अपन को आत्मा समझो? इसलिए कहते हैं कि बच्चों को ये याद पड़े कि बरोबर बेहद का बाप हम आत्माओं को पढ़ाते हैं। सर्विस के लिए भी भिन्न भिन्न पॉइंट्स पर समझाते हैं। बच्चे कहते हैं बाबा सर्विस ही नहीं है, हम बाहर में जाकर सर्विस कैसे करें? अभी बाप सर्विस की युक्तियां तो बहुत समझाते हैं और युक्तियां भी बहुत सहज समझाते हैं। अभी जैसे रघुनाथ का मंदिर है, तुम वहां जाकर भी सर्विस कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में चित्र हो, रघुनाथ का काला चित्र भी हो और रघुनाथ का गोरा चित्र भी हो। ऐसे ही नारायण के मंदिर में जाओ तो नारायण का काला चित्र भी हो और गोरा चित्र भी हो। कृष्ण के मंदिर में जाओ तो भी ऐसे हो। शिव बाबा के मंदिर में जाओ तो भी शिव बाबा का काला चित्र भी हो और गोरा चित्र भी हो। बल चित्र छोटे ही छोटे हों, क्योंकि कृष्ण का इतना छोटा चित्र भी तो बनाते हैं ना। जा करके तुम मंदिर के पुजारी से पूछ सकते हो इनको काला क्यों बनाया है? जबकि असल में गोरा था। वास्तव में इनका शरीर तो काला नहीं होता है, आत्मा की बात है। तुम्हारे पास बहुत अच्छे अच्छे गोरे भी रहते हैं, परंतु इनको काला क्यों बनाया है? ये बात तो तुम बच्चों को समझाइए कि नारायण कोई काला नहीं बनता है। नारायण आत्मा का नाम है या शरीर का नाम है? नाम तो शरीर के ऊपर पड़ता है। जब नारायण है तो गोरा है, काला तो नहीं होगा। हाँ, कलयुग अंत में उनकी आत्मा जन्म लेते लेते सुख भोगते भोगते काली बन गई। तो उनको नरक आ जाता है। भगवान आकर फिर उनको नर से नारायण बनाते हैं।
तो उनको महाराजा श्री नारायण कहा जाता है। तो ये बात समझाई जाती है कि आत्मा कैसे भिन्न भिन्न नाम रूप धारण करके नीचे उतरती जाती है। नीचे कब से उतरती है? जब से काम चिच्छा पर चढ़ती है, तब से काला बनते हैं। और काम चिच्छा पर कब से चढ़ते हैं? जब द्वैतवादी धर्म पिताएं आते हैं, दूसरा धर्म चलाते हैं, दो मतें फैलाते हैं। तो अनेक मत पकड़ने से आत्मा काली बनती है, परंतु उस समय नाम रूप तो नारायण का नहीं होता है। रामचंद्र का भी ऐसा काला दिखाते हैं। अब राम कहो, नारायण कहो, ये तो देवताओं के नाम हैं। देवताएं काले थोड़े ही होते हैं। उनको काला कहना या उनका चेहरा काला बनाना, काला मुंह करना, ये तो गोया उनकी इंसल्ट हो गई। कोई का पुतला बनाए, मान लो इंदिरा गांधी का ही पुतला बनाया और चेहरा काला कर दिया, तो सरनामी हुई या इंसल्ट हुई? ये तो इंसल्ट हो गई। ऐसे ही शिव बाबा की भी इंसल्ट करते हैं। श्री नारायण की भी करते हैं और कृष्ण की भी करते हैं। क्योंकि मुख्य तो यही है। कृष्ण सो नारायण बनता है। कृष्ण को काला ही दिखाते हैं। काले कृष्ण की बैठ पूजा करेंगे और बच्चों को श्रीनाथ जगन्नाथ में भी जाना है। वहां ढेर यात्री आते हैं। तुम उनको निमंत्रण भी दे सकते हो। बोलो, हम श्रीनाथ की जगन्नाथ की जीवन कहानी तुमको सुनावेंगे। बहनों भाइयों आकर के सुनो, क्योंकि तुम्हारे जैसा भाषण और तो कोई कर ही नहीं सकता। तुम समझा सकते हो। इन देवताओं को काला मुंह क्यों करा किया है? काला चेहरा क्यों बनाया है? 84 के चक्र में तो मनुष्य भी आते हैं, देवताएं भी आते हैं, असुर भी आते हैं। 84 जन्म तो लेते ही हैं। पतित से पावन भी बनते हैं और पावन से पतित भी बनते हैं। ये देवताएं भी पहले पावन थे, फिर वाम मार्ग में गए तो उनको काला कर दिया है।
वाम मार्ग उल्टे मार्ग को कहा जाता है। उल्टे रास्ते पर चल पड़े। उल्टा रास्ता है ही देह अभिमान का। देह अभिमान में ही आकर के काम क्रोध लोभ मोह अहंकार का अटैक होता है। काम चिच्छा पर बैठने से आयरन एज बन जाते हैं। आयरन का रंग देखो कैसा होता है, काला होता है, और सोने का रंग गोल्डन होता है। तो उनको कहेंगे गोरा और उनको कहेंगे सांवरा। तो गोरे ही 84 जन्म के बाद इंद्रियों के सुख भोगते भोगते संग के रंग में आते आते काली आत्मा बन जाती है। तुम्हारे साथ में सीढ़ी का चित्र भी जरूर होना चाहिए। 84 जन्मों की 84 सीढ़ियां दिखाई हैं, और सीढ़ी भी बड़ी हो जो कोई भी दूर से देख सके, और अच्छी रीति तुम समझाए कि अभी भारत की ये गति हुई है। पहले भारत सरताज था, महाराजा महारानी थे, अभी अंत में देखो आकर बैगर बन पड़े हैं। सीढ़ी के चित्र में लिखा हुआ भी है भारत के उत्थान और पतन की कहानी। तो बच्चों को इस सर्विस का बहुत शौक होना चाहिए। समझाना है कि ये दुनिया का चक्र कैसे फिरता है। इस दुनिया में जो भी चीजें हैं, जो भी मनुष्य मात्र हैं, सारी दुनिया 4 अवस्थाओं से पसार होती है। हर चीज 4 अवस्थाओं से पसार होती है। गोल्डन एज, सिल्वर एज, कॉपर एज, आयरन एज। फिर उनको ये पुरुषोत्तम संगम युग भी दिखाना है, जहां आयरन एज के कनिष्ठ पुरुष पुरुषों में उत्तम बनते हैं। यह है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ पुरुषोत्तम संगम युग। बल तुम अपने साथ बहुत चित्र न उठाओ, परंतु ये सीढ़ी का चित्र तो खास भारतवासियों के लिए है। क्यों? सीढ़ी का चित्र खास भारतवासियों के लिए क्यों है? क्योंकि इसी चित्र में 84 जन्मों की 84 सीढ़ियां दिखाई गई हैं। जो पक्के भारतवासी हैं वो पूरे 84 जन्म लेने वाले होते हैं, वो ही देवता बनते हैं, नर से नारायण जैसे बनते हैं, 16 कला संपूर्ण बनते हैं। तो तुम समझा सकते हो अभी फिर से पति से पावन तुम कैसे बन सकते हो? क्योंकि पतितों को पावन बनाने वाला तो एक ही बाप है। और इतने जो धर्म पिताएं आए, इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट वगैरह, 2500 वर्ष की इनकी हिस्ट्री है। पतित दुनिया को पावन दुनिया तो कोई भी नहीं बना सका। एक भगवान ही है जो पतितों को पावन बनाता है।
उनको याद करने से, उनकी पहचान करने से 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में तो ये सारा ज्ञान है, बाकी तो सभी में अज्ञान है। सारी दुनिया अज्ञान की नींद में सोई हुई है। जब भारत ज्ञान में था तो भारत बहुत धनवान था। अभी भारत अज्ञान में है तो देखो कितना कंगाल है। सीढ़ी के चित्र में नीचे ले जाकर दिखाओ कि देखो भारत अभी कंगाल बन पड़ा है, विदेशियों से भीख मांगता रहता है। इसको कहेंगे अज्ञानी। ज्ञानी मनुष्य और अज्ञानी मनुष्य होते हैं ना, तो ज्ञानी मनुष्य को देवता और अज्ञानी मनुष्य को असुर कहना पड़े। ये देवी देवताएं तो शास्त्रों में नामी ग्रामी हैं। देवी देवताओं का राज्य सतयुग त्रेता में होता है, जिनकी मनुष्यों के पास कोई भी हिस्ट्री नहीं है। आसुरी मनुष्यों का राज्य द्वापर कलयुग में होता है, जिनकी हिस्ट्री मनुष्यों के पास है। तो ये बातें बच्चों की बुद्धि में सदैव रहनी चाहिए। कैसे सर्विस करो वो भी बात समझाते हैं। भक्ति मार्ग के शास्त्र आधा कल्प से पढ़ते आए हो, पढ़ते पढ़ते फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, और ही मानसिक स्तर मनुष्यों का नीचे गिर गया है। बल कितने भी बड़े बड़े विद्वान पंडित आचार्य हैं, इस सन्यास धर्म में बड़े बड़े प्रकांड हुए, विद्वान हुए, सब नीचे ही उतरते आए हैं। तो ये सीढ़ी का चित्र समझाने के लिए बहुत अच्छा है। बाप कहते हैं बलग्रस्त व्यवहार में रहो, शरीर निर्वाह के लिए धंधा आदि भी तो करना ही है। तो जिस्मानी विद्या भी पढ़नी है। बाकी जो भी टाइम मिले सर्विस के लिए ख्याल करना चाहिए कि हम औरों का कल्याण कैसे करें। यहां बैठ करके तुम बच्चे बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते। कहाँ है? मधुबन में बाबा के घर में बैठ करके बहुतों का कल्याण नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि अभी राजयोग की इतनी प्रैक्टिस नहीं हुई है, मनसा इतनी एकाग्र नहीं हुई है। जो कर्मणा की सेवा छोड़ दो, वाचा की सेवा छोड़ दो, सिर्फ मनसा शक्ति के आधार पर सारी दुनिया को वाइब्रेशन से कंट्रोल कर सको। इसलिए यहाँ बाप के पास बैठकर तुम बहुतों का कल्याण नहीं कर सकेंगे। यहाँ तो तुम आते हो बाबा की मुरली सुनने के लिए, क्योंकि जानते हो इस मुरली में ही परिवर्तन का जादू है। इस मुरली से
तुम्हारा मन चेंज होता जाएगा। इसलिए बाप को जादूगर भी कहते हैं। गायन भी है मुरली तेरी में जादू, तो कहाँ का गायन है? इस संगम युग का ही गायन है। 23/11/68 की वाणी का दूसरा पेज। तुम्हारे मुख से जो मुरली बजती है उसमें उतना जादू नहीं है, परंतु वो मुरली भी बाप की याद में रह करके सुनावेंगे तो जादू का काम करेगी। मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो देखो, ऐसा जादूगर सिवाय बाप के और कोई दुनिया में होता नहीं है, जिसके लिए गाते भी हैं, मनुष्य से देवता किए करतन लागी वार। पुरानी दुनिया से जरूर नई दुनिया बन जाएगी और पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। इस समय ही तुम राजयोग सीखते हो तो तुमको इस समय ही राजा बनना है। अभी तुम बच्चे समझते हो 84 जन्मों के बाद फिर पहला नंबर जन्म चाहिए। तो सबसे ऊंचे जन्म कौन सा हुआ है? पहला जन्म या अंतिम 84वां जन्म? पहला जन्म सबसे ऊंचा होना चाहिए, क्योंकि जानते हो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग होकर गया, अभी वो फिर रिपीट होना है। यहां तुम बैठे हो तो भी ये याद करना है कि अब हम वापस जाने वाले हैं। फिर आकर के सतो प्रधान देवी देवता बनते हैं। इस समय तो हम तमो प्रधान हैं और मनुष्य तो मनुष्य ही होते हैं, परंतु दैवी गुण धारण करने से, सतो प्रधान बनने से उनको देवता कहा जाता है। अभी मनुष्यों में दैवी गुण नहीं है, तो उनको दैवी गुण वाला मनुष्य बनाने के लिए, अर्थात देवता बनाने के लिए तुम कहां भी जाकर के सर्विस कर सकते हो। कोई कितना भी धंधा धोरी वाला मनुष्य हो, ग्रस्त व्यवहार में रहते ये कमाई जरूर करनी है, परंतु इस कमाई में ये लक्ष्य जरूर रखना है कि हमको पवित्र जरूर रहना है। ये पवित्रता की बात मुख्य है, क्योंकि प्योरिटी है तो पीस और प्रॉस्पेरिटी जरूर आवेगी। और जब कंप्लीट प्योर बन जावेंगे तो तुम आत्मा यहां नहीं रह सकते है, फिर कहां रहेंगे? इससे तो अच्छा न बने सोई ठीक है? कंप्लीट बनना अच्छा है या घर परिवार के साथ रहना अच्छा है? क्यों? घर परिवार में एक सदस्य मर जाता है तो कितना हाय दैया तौबा करते हैं, फिर रोना पीटना करते हैं, और पूरा ही परिवार छूट जाएगा। मनसा से प्योर बनने की बात है,
मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। जब आत्मा कंप्लीट प्योर बन जाएगी तो फिर घर परिवार के, दुनियादारी के लोगों के साथ मन बुद्धि रहेगी ही नहीं। कहाँ रहेगी? या तो शांति धाम में रहेगी, या तो सुख धाम में रहेगी, या तो बाप की याद में रहेगी। मनन चिंतन मंथन में रहेगी, बाकी पुरानी दुनिया का कोई ख्याल नहीं आवेगा। तुमको तो लक्ष्य मिला हुआ है कि आखिरी हमको शांति धाम जाना जरूर है। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर आत्मा को इस पुरानी दुनिया के साथ, पुराने शरीर के साथ नहीं रहना है। इस देह से आत्मा डिटैच हो जाएगी, क्योंकि ये देह है और ये पुरानी दुनिया के पांचों तत्व कैसे हैं? अपवित्र हैं। आत्मा पवित्र बन गई तो अपवित्र का संग नहीं करेगी। ये सारे ही पांच तत्व अपवित्र हैं। शरीर भी इन पांच तत्वों से ही बनते हैं। इस शरीर को मिट्टी का पुतला कहा जाता है। पांच तत्वों का शरीर खलास होता है तो फिर दूसरा बन जाता है, और आत्मा उसमें बंधायमान रहती है। ये शरीर तो बनता बिगड़ता है, परंतु आत्मा कोई बनने बिगड़ने वाली चीज नहीं है। शरीर पहले कितना छोटा होता है, फिर बाद में कितना बड़ा हो जाता है। कितने उनको आर्गन्स मिल जाते हैं, जिन आर्गन से आत्मा सारा पार्ट बजाती है। तो देखो, ये दुनिया और ये दुनिया का खेल कितना वंडरफुल है, परंतु सारी दुनिया में वंडरफुल से वंडरफुल क्या है? स्वर्ग से भी वंडरफुल कौन है? बाप। सभी से वंडरफुल है बाप, जो आत्माओं को आकर के परिचय देते हैं, आत्माओं को आत्मा का भी परिचय देते हैं, और इस वर्ल्ड व्हील का भी परिचय देते हैं। देखो, हम आत्मा कितनी छोटी है, फिर शरीर कैसे बनता है? जब शरीर 7-8 मास का होता है तो उसमें कैसे आत्मा प्रवेश करती है? तो इस दुनिया की हर चीज वंडरफुल है। इन जानवरों आदि के शरीर कैसे बनते हैं, ये भी वंडरफुल बात है। कोई के शरीर अंडे से बनते हैं, कोई के शरीर अंडे से नहीं बनते हैं, सीधा शरीर बनते हैं। बाकी आत्मा तो सभी में वही छोटी सी होती है। हाथी कितना बड़ा होता है, परंतु आत्मा तो उतनी छोटी सी आत्मा हाथी में भी जाकर बैठती है। परंतु बाप तो मनुष्य योनि की बात बैठ समझाते हैं। बताते हैं कि मनुष्य कैसे जन्म लेते हैं और कितने जन्म लेते हैं। 84 लाख जन्म तो नहीं लेते हैं। ये भी बताते हैं
कि जितने धर्म हैं उतनी ही मनुष्यों की वैरायटी है। हर एक आत्मा कितने फीचर्स लेती है। एक फीचर दूसरे फीचर से मिल न सके तो ये वंडरफुल बात है। चक्र रिपीट होता है तो फिर वही छोटी आत्मा और वही उनको शरीर छोटा सा बड़ा छोटा बड़ा शरीर मिलता है, वही उनका पार्ट रिपीट होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। हर जन्म में फीचर्स नाम रूप आदि सब बदलते जाते हैं, परंतु जो भी बदलाव होता है वो 5000 वर्ष पहले मुआफिक ही होता है, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो ऐसे नहीं कहेंगे कि कृष्ण काला और कृष्ण गोरा होता है। क्या कहेंगे? है कृष्ण की आत्मा काली और गोरी होती है। पहले उनकी आत्मा गोरी थी, फिर 84 जन्मों के चक्र में आते आते अंत तक काली ही काली बन जाती है। तुम्हारे में भी भिन्न भिन्न फीचर्स, भिन्न भिन्न शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। ये कृष्ण से तुम्हारे का अंतर क्यों कर दिया? कृष्ण का और तुम्हारे में अंतर क्यों बता दिया? है तुम्हारे माने समझने वाले सामने बैठे हैं और कृष्ण बाजू वाली आत्मा है। इनकी आत्मा भी गोरी होती है पहले, फिर 84 जन्म लेते लेते काली बनती है। और तुम्हारे में भी भिन्न भिन्न फीचर्स होते हैं, भिन्न भिन्न शरीर लेकर के पार्ट बजाते हो। अंतर क्या है? माना तुम्हारे में हर धर्म के बीज हैं, तो बीजों की वैरायटी है। तो ये ड्रामा है। तुम बच्चों को तो कभी कोई फिक्रात नहीं होनी चाहिए। जानते हो सभी एक्टर्स हैं, अपनी अपनी एक्ट बजाते, एक शरीर छोड़ लेकर के दूसरा पार्ट बजाते। हर जन्म में संबंध संपर्क बदलते जाते हैं। तो बाप समझाते हैं ये बना बनाया ड्रामा है। आत्मा ही 84 जन्म लेकर के तमो प्रधान बनती है। अभी फिर आत्मा को सतो प्रधान बनना है। सतो प्रधान बनेंगे तो पावन तो जरूर बनना है, क्योंकि पहले पहले पावन सृष्टि ही होती है। अभी पति सृष्टि है, फिर पावन होनी है। तो ये सतो और तमो अक्षर तो है। सतो प्रधान सृष्टि, फिर सतो रजो तमो बनती है। अभी जो तमो प्रधान बनी है वो फिर सतो प्रधान कैसे बने? ये बरसात का पानी तो पावन नहीं कहेंगे, क्योंकि बरसात बहुत होती है तो मनुष्यों की
क्या हो जाती है? बाढ़ आने से मौत भी हो जाती है। फ्लड्स हो जाता है तो कितने डूब मरते हैं। बना ये ज्ञान भी ऐसा है। ईश्वरीय ज्ञान में जब मनमत की मिक्सचरिटी होती रहती है तो मिक्सचरिटी होते होते अंत में ज्ञान की भी बाढ़ आने लगेगी। नदियों में बाढ़ आएगी और बोड़म बोड़ होने लग पड़ेंगे। बाढ़ आती है तो पानी में क्या मिक्स हो जाता है? मिट्टी। ये देह अभिमानी की मिट्टी है। वो नदियां भी देह अभिमान से भरी पूरी मिट्टी पानी में बहाती है, जिससे कितनों की मौत हो जाती है। यहाँ बेहद में मौत का क्या अर्थ है? अनिश्चय बुद्धि बन जाते हैं। कितने डूब मरते हैं। काहे में डूब मरते हैं? अरे नदियों में मिट्टी आती है, नदियों में पानी आता है, बाढ़ आता है तो कहाँ डूब मरते हैं? नदियों में ही डूब मरते हैं। अभी बाप समझाते हैं पानी इतना बाढ़ मारेगा ये सभी धर्मखंड नहीं रहेंगे। कौन कौन से धर्मखंड? जो भी इस्लामी, बौद्धी आदि विधर्मी धर्मखंड हैं, विदेशी हैं, वो सब डूब मरेंगे। कौन बचेगा? सिर्फ भारत खंड ही बचेगा। वो क्यों डूब मरेंगे? और भारत खंड ही क्यों बचेगा पानी की बाढ़ में? है क्योंकि भारत खंड अविनाशी खंड इसलिए है कि जो पक्के भारतवासी हैं वो एक बाप को पहचान करके एक बाप को ही फॉलो करेंगे। और धर्म में जो कन्वर्ट होने वाले हैं वो औरों को फॉलो करने लग पड़ेंगे। मति भेद हो जाएगा, मति भ्रम हो जाएगा, तो सभी डूब मरेंगे। और फिर नेचुरल कैलेमिटीज भी काम करेगी। कितने ढेर मनुष्य, जानवर सब बह जावेंगे। काहे में बह जावेंगे? है देह अभिमान से भरी पूरी जो बाढ़ आवेगी, उस बाढ़ में सब डूब मरेंगे। तो ऐसे नहीं है कि पानी से पावन बन जाते हैं। पानी किसे कहा जाता है और याद किसे कहा जाता है? पानी कहा जाता है ज्ञान को, और याद कहा जाता है अब विविचारी स्नेह की शक्ति को। एक से प्यार। तो पानी में शरीर तो डूब जाता है, शरीर चला जाता है। जानते हो कि शरीर को तो पतित से पावन नहीं बनना है, पावन तो बनना है आत्मा को। और आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा ही पतितों को पावन बनाने वाला है। और वो एक ही बाप है।
बल वह देहधारी धर्म गुरु लोग जगत गुरु कहलाते हैं, परंतु गुरु को तो काम है सदगति करना, परंतु उनकी अपनी ही दुर्गति हो जाती है। दूसरों की सदगति की तो बात ही नहीं। वो तो एक ही बाप है जो सदगुरु बनकर सारी दुनिया का सदगति दाता है। 5 तत्वों की भी सदगति हो जाती है। वो भी सात्विक बन जाते हैं। तो बाप सदगुरु ही सदगति देते हैं। सदगुरु साकार को कहा जाता है या निराकार को कहा जाता है? हैं? सुंदर मेला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। बाप समझाते तो बहुत रहते हैं, और जब बाप समझाते हैं तो ये भी सुनते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। गुरु लोग भी बाजू में शिष्य को बिठाते हैं ना। गुरुओं की बाजू में कौन बैठता है? शिष्य बैठता है सीखने के लिए। तो ये कौन है? ये शिष्य है। कौन? ब्रह्मा बाबा, कृष्ण की आत्मा। और सदगुरु कौन है? शिव बाबा। शिव नहीं अकेला है, साकार निराकार का मेल शिव बाबा सदगुरु है। तो ये भी उनके बाजू में बैठा है। उनके बाजू में, मेरे बाजू में नहीं। उनके माने किसके? दूर क्यों कर दिया? जो भविष्य में सन 76 में जो पार्ट सदगुरु का, बाप का, टीचर का प्रत्यक्ष होने वाला है, उसके लिए बोला। तो ये भी सुनते हैं और ये भी उनके बाजू में बैठा है। बाप समझाते हैं कि ये लायक है। क्या है? ये लायक है। अच्छा, ये है लायक है। इसको बाप पढ़ाते हैं, सिखाते हैं। और तुम सब है? तुम सब क्या हो? इसके मुकाबले तुम सब क्या हो? ये लायक है समझने के लिए, इसके मुकाबले तुम सब समझने के लायक नहीं हो। अरे लायक नहीं हो तो फिर तुमको समझाते क्यों हैं? बाप आते हैं नहीं, बाप आते हैं तो तुमको सुनाते हैं। ये बीच में सुन लेता है, लेकिन क्या बोल दिया? तुमको सुनाते तो हैं, लेकिन तुम लायक नहीं हो सुनने और समझने के, और ये लायक है। ये क्या बात हुई? क्यों? ऐसे क्यों कहा? ऐसे क्यों कहा? अरे कोई गुह्य राज होगा तब तो ऐसे बोला। क्या राज है? हैं? सतयुग में होता है वो तो कोई न कोई, यहाँ पढ़ने वाले स्टूडेंट में कोई शिफ्ट है ना, जो बाबा उसके लिए इंतजार करते रहते हैं कि ये सुधरे तो सारा जग सुधरे। इसके पतित होने से सारी दुनिया पतित बन जाती है, इसके पावन बनने से सब पावन बन जाएंगे। तो बाबा रुका हुआ किसके लिए है?
तुम लायक नहीं हो, और ये लायक है, इसलिए इसके लिए मैं रुकता हूं। तो ऐसा क्यों कहा? बल तुम राजयोग सीखने वाले राजयोगी जन्म जन्मांतर के राजा बनने वाले बच्चे हो, लेकिन भारत के राजाओं की क्या कमी रही है? जन्म जन्मांतर की अपवित्रता की कमी रही। नालिश तो वही मुरलियों में, वही वेदवाणी में दी है, बेसिक में नॉलेज भी दी, वही नॉलेज है ना, लेकिन अंतर क्या है? इनके लेने में और तुम्हारे लेने में क्या अंतर हुआ है? हाँ, इसने नॉलेज ली, जैसी जैसी नॉलेज बाबा ने सुनाई कि पवित्रता मुख्य है, तो इसने पवित्रता पूरी धारण की या नहीं की? धारणा में मुख्य धारणा किस बात की है? पवित्रता की। तो इसने पवित्रता की धारणा पूरी की या अधूरी की? इसने पवित्रता की धारणा तो पूरी की, इसलिए ये लायक है। और तुम अभी तक 70 साल से हैं पवित्रता की धारणा में, जैसा ये रहा ऐसे तुम रहे अभी तक भी, तो तुम नालायक हो इसके मुकाबले, और ये लायक है। बहुत बड़ी बात कर दी। हैं? हाँ, ये समझने के लायक है। तो ये भी समझाते होंगे ना, ये लायक है, तो जो लायक होगा उसको मॉनिटर बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? बनाएंगे तो मॉनिटर भी पढ़ाई पढ़ावेगा या समझावेगा कि नहीं समझावेगा? हाँ, ये भी समझाते होंगे ना। इसलिए जब गुरु की बात आती है, गुरु के बारे में कोई फिक्रा है? है? 3 गुरुओं की बात आती है ना, गुरुर् ब्रह्मा, गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो पहला किसका नाम आता है? पहले ब्रह्मा गुरु का नाम आता है। नाम ही है बड़ी माँ, ब्रह्म माँ। तो पहला गुरु किसको बनाना पड़े? माता को गुरु जरूर बनाना पड़े। तो गुरु ब्रह्मा नंबर 1 में आ जाता है। और शंकर के लिए तो कहते हैं आंख खोलते हैं, फू भस्म, आंख खोली और सारी दुनिया भस्म हो जाती है। तो उनको तो गुरु नहीं कहा जा सकता, जो सारी दुनिया को भस्म कर देते हैं। भस्म करना कोई सदगति हुई क्या? इसको सदगति कहेंगे? सदगति किसे कहेंगे? सच्ची गति है जीवन भी रहे और आत्मा सुखी रहे, दुखी न बने। फिर भी बाप कहते हैं कि बच्चों, भले तुम नालायक हो इनके मुकाबले, क्योंकि इन्होंने तो पवित्रता को प्रैक्टिकल जीवन में धारण किया, और तुम जन्म जन्मांतर के राजाएं हो। इस आखिरी जन्म में बाप आते हैं, पवित्रता के लिए धारणा इतनी सिखाते हैं, फिर भी तुम धारण नहीं कर पाते हो, तो भी भले लायक नहीं हो, तो भी बाप कहते हैं बच्चे अब माम एकम याद करो, तो तुम
तो तुम इनसे भी आगे निकल जाओगे। चलो एकदम डब्बा गोल तो नहीं किया, कल भी बाप ने समझाया था। कई बच्चे ऐसे हैं जो धंधे धोरी की फिकरात में रहते हैं। धंधा धोरी ही इतना याद आता है कि सोचते हैं कि हम आत्मा समझ बाप को कैसे याद करें। बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में तुम हे ईश्वर हे भगवान, घड़ी घड़ी हे ईश्वर हे राम कह करके याद करते थे ना। याद तब करते हैं जब कुछ दुख पड़ता है। मरने के समय भी क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। 23/11/68 की वाणी का 3रा पेज। कहते हैं राम भज। बहुत संस्थाएं हैं जो राम नाम का दान देती हैं। जैसे तुम ज्ञान का दान देते हो, वो फिर कहते हैं राम बोलो। भक्ति मार्ग में कहते हैं राम नाम सत्य है। तुम भी कहते हो शिव बाबा को याद करो। वो तो शिव को जानते ही नहीं है भक्ति मार्ग वाले। और तुम है, तुम जानते हो। किस आधार पर जानते हो? क्या ज्ञान है इसका? राम से क्या कनेक्शन है? भक्ति मार्ग में कहते हैं राम बोलो, मरते हैं तो भी कहते हैं राम नाम सत्य है। अंत में राम को ही याद करेंगे। तो तुम जानते हो शिव बाबा को और वो शिव बाबा को नहीं जानते। किसको जानते हैं? राम बोलो तो याद करेंगे, शिव बाबा को नहीं जानते हो। तुम जानते हो। तुम्हारे जानने का आधार क्या हुआ? अरे आधार तो तभी बनता है जब शिव राम में प्रवेश करता है। वो जानते नहीं है, फिर भी कहते हैं राम भजो राम भजो। राम ही कह देते हैं क्योंकि उनके लिए राम राम कहना सहज है। क्या कठिन है? नहीं, राम राम कहना सहज इसलिए है कि राम जो है वो शरीरधारी है। निराकारी तो संगम युग में ही बनेगा ना। बाकी 84 जन्म शरीर धारण करने वाला है। तो राम राम शरीर को याद करना सहज होता है या आत्मा को याद करना सहज होता है? क्या सहज है? शरीर को याद करना सहज होता है। बड़े रूप को याद करना सहज होता है। तो अभी यह क्यों कहते हैं कि राम कहो, जबकि कहते हैं परमात्मा सर्वव्यापी है? तो बाप बैठ समझाते हैं कि राम को व कृष्ण को परमात्मा नहीं कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राम अथवा कृष्ण में जब शिव बाप निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करते हैं तब परम पार्टधारी परमात्मा कहा जाता है। राम देवता है, वैसे कृष्ण भी देवता है। राम के लिए समझाया है वो सेमी देवता है।
उनकी 2 कला कम हो जाती है। क्योंकि हर एक चीज की दुनिया में 4 अवस्थाएं तो होती है ना, तो हर एक चीज की कला कम होती रहती है। कपड़ा भी पहले नया होता है फिर पुराना होता है। जैसे कपड़ा धोबी के पास जाने से कपड़े की आयु कम होती जाती है। तो बाप इतनी बातें समझाते समझाते फिर भी कहते हैं, हे मेरे मीठे मीठे बच्चों, रूहानी बच्चों, अपन को आत्मा समझो और सिमर सिमर सुख पाओ। याद कर कर के सुखी होते रहो। यहाँ तो ये दुखधाम है, तो बाप और वर्षे को सिमरते रहो। सिमरते रहेंगे तो याद करते करते अथाह सुख पावेंगे। कलह कलेश बीमारी रोग आदि जो भी हैं वो सब तुम्हारे जन्म जन्मांतर के लिए मिट जाएंगे और तुम 21 जन्म के लिए निरोगी बन जाएंगे। कलह कलेश मिटे, ये तन के कलह कलेश मिटे हैं तो तुम जीवन मुक्ति पद पाओ। गाते तो हैं परंतु एक्ट में नहीं आते हैं। तुमको बाप प्रैक्टिकल में बैठ समझाते हैं, बाप को सिमरो तो तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी और तुम सुखी हो जाएंगे। नहीं तो मोचरा खा करके थोड़ा सा मान मर्तबा मानी टुकड़ा मिल जाएगा, वो अच्छा नहीं है। क्योंकि सभी ताजी रोटी खाना पसंद करते हैं। तो जो भी श्रीमत मिले पहली बार और जब भी मिले तो ताजी ताजी श्रीमत फॉलो कर लेना चाहिए। क्या डायरेक्शन को बासी करके नहीं अमल करना है। आजकल तो जहां जाओ वहां तेल ही तेल मिलता है। घी में तो खुशबू होती है और वहां नई दुनिया में तो घी की नदियां बहेंगी। क्या घी की नदियां बहेंगी, तेल का नाम निशान नहीं होगा। खुशबू ही खुशबू होंगी। काय को कहा खुशबू है? अब विचार है खुशबू, घी, घृत और तेल में भांति जैसा तेल वैसी उसकी बदबू होती है। खुशबू तो नहीं कहेंगे। वो बदबू निकालने के लिए आजकल रिफाइन चला है। तेल का रिफाइन करते हैं, वहां तो घी की नदियां ही बहती हैं। तो बच्चों को यहां क्या सुमिरन करना चाहिए? बाबा ऐसे भी नहीं कहते हैं कि यहां ही बैठ करके बाप को याद करो। नहीं, चलते फिरते घूमते बाबा को याद करना है और फिर अपना नौकरी धंधा आदि भी करना है। सिर्फ बाप की याद बुद्धि में रहनी चाहिए। लौकिक बाप के बच्चे होते हैं, नौकरी आदि करते हैं, बाप तो उनको याद रहता है ना, क्योंकि बाप से वर्षा तो लेना है ना। कोई भी पूछेगा तो झट बतावेंगे हम किस बाप के बच्चे हैं। हमारा बाप वकील है,
बिजनेसमैन है, फट से याद आवेगा, बतावेंगे। बुद्धि में बाप की प्रॉपर्टी जरूर याद रहती है। तो तुम भी बाप के बच्चे बने हो, तो तुमको बाप की सारी बेहद की प्रॉपर्टी याद रहनी चाहिए। बाप को याद करना है, बाप के सिवाय और कोई से भी बुद्धि का संबंध न रहे। आत्मा में ही सारा पार्ट नुदा हुआ है, जो इमर्ज होता रहता है। इस ब्राह्मण कुल में तुम्हारा जो कल्प कल्प पार्ट मिला है वो ही इमर्ज होता रहता है। बाप समझाते हैं खाना खाओ, मिठाई बनाओ, शिव बाबा को याद करते रहो। शिव बाबा को याद करके बनावेंगे तो मिठाई खाने वाले का भी कल्याण हो जाएगा। वो मिठाई खाने वाले को भी कहाँ भी साक्षात्कार हो सकता है। फिर तो रोज मिठाई खाओ, रोज सर्विस होती रहेगी लोगों की। ब्रह्मा का भी साक्षात्कार हो सकता है। शुद्ध अन्न पड़ता है तो ब्रह्मा का, विष्णु का, कोई भी साक्षात्कार कर सकते हैं। ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियों का नाम तो होता है ना। बहुतों को साक्षात्कार होते रहेंगे क्योंकि बाप को याद करते हैं ना। बाप युक्तियां बहुत सहज बतलाते हैं। भक्ति मार्ग में मुख से राम राम बोलते हैं। तुमको तो मुख से कुछ भी बोलना नहीं है। जैसे वो लोग समझते हैं गुरु नानक को भोग लगाए रहे हैं, तुम भी समझते हो हम शिव बाबा के लिए भोग बनाते हैं। शिव बाबा को याद करके बनावेंगे तो बहुतों का कल्याण हो सकता है। उस भोग में जैसे ताकत भर जाएगी। इसलिए बाबा भोजन बनाने वालों को भी कहते हैं शिव बाबा को याद करके बनाओ। लिखा हुआ भी है जहां तहां शिव बाबा याद है। याद में रह करके बनावेंगे तो खाने वालों को बहुत ताकत मिलेगी, उनका हृदय ही शुद्ध हो जाएगा। ब्रह्मा भोजन का तो बहुत गायन है ना। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन देवताएं भी बहुत पसंद करते हैं, ये भी शास्त्रों में है। ब्राह्मणों का बनाया हुआ भोजन खाने से बुद्धि शुद्ध हो जाती है, उसमें बहुत ताकत रहती है। तो ब्रह्मा भोजन की बहुत महिमा है। ब्रह्मा भोजन का जिनको कदर रहता है वो कदर करने वाले थाली धो करके वो भी पी जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा भोजन का एक एक कणा दाना बहुत कीमती समझते हैं, ऊंच समझते हैं। बाकी भोजन बिगड़ तो कोई रह ही नहीं सकता। फैमिन में भोजन बिगड़ मर जाते हैं। ये भी जानते हो आत्मा ही भोजन खाती है, इनका आर्गन्स द्वारा स्वाद लेती है। अच्छा व बुरा तो आत्मा ने कहा ना, क्योंकि आत्मा ही चैतन्य है, शरीर तो जड़ है। आत्मा कहती है बहुत स्वादिष्ट भोजन है, ये बहुत ताकत वाला भोजन है। आगे चल के चलते चलते तुम बच्चे जैसे जैसे उन्नति को पाते रहेंगे तो तुम्हारा भोजन भी ऐसा स्वादिष्ट और ताकत वाला भोजन बनता जाएगा। इसलिए बच्ची को भी कहते हैं शिव बाबा को याद करके भोजन बनाओ। तो बाप जो बातें समझाते हैं उनको तुरंत अमल में लाना चाहिए, नहीं तो बासी भोजन हो जाता है। ओम शांति।